बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ किसान भाइयों, मेरी आज की इस वीलॉग का मकसद ये है कि जो आजकल कपास की फसल को एक ख़ास किस्म का प्रॉब्लम दरपेश है और आपको उसका सामना है, उसके बारे में आपसे गुफ्तगू करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि कपास की फसल में इन दिनों जो एक जिस्मानी बगाड़ जो है वो पैदा होता है, उसको पैराविल्ट के नाम से जानते हैं। पैराविल्ट जिस्मानी बगाड़, ये ना तो कोई फंगस, ना किसी बैक्टीरिया और ना ही किसी कीड़े की वजह से प्रॉब्लम है, जैसा कि कुछ काश्तकार या ज़रई माहिर आपको बताते होंगे। और ना ही ये दीमक का कोई मसला है। कुछ लोग दीमक से बचाव की जो पेस्टिसाइड्स हैं वो आपको रिकमेंड करते होंगे। तो ये माहौलियाती दबाव की वजह से ये सारा जो मसला है ये कपास को दरपेश है। यानी कि जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं उसकी वजह से जो दबाव आ चुका है हमारे माहौल में, उसकी वजह से ये कॉटन के फसल पे ये प्रॉब्लम है। मैं आपको इसके बारे में कि ये जो पैराविल्ट है ये इसकी अहम अलामात क्या हैं, उससे पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये बीमारी जो है, जो ग्लाइफोसेट फ्री वैराइटीज़ हैं उनमें ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो ग्लाइफोसेट फ्री वैरायटी नहीं है तो उसमें नहीं है, लेकिन वहाँ कम है। और इसकी अलामात क्या हैं? ये अलामात में ये है कि ये पौधे जो हैं वो अचानक से वो गिर जाते हैं, मतलब उसके जो लीफ हैं वो डाउनवर्ड और उसकी जो टॉप की जो शूट्स हैं नाजुक जो होती हैं वो भी नीचे की तरफ मुरझा जाती है, लेकिन पौधे का जो रंग है वो चेंज नहीं होता। कोई किसी किस्म की कोई अलामत नजर नहीं आ रही थी। पौधे बिल्कुल अपनी सही हालत में खड़े होते हैं और अचानक से मुरझा जाते हैं और नीचे की तरफ झुक जाने की वजह से ये आपको बड़ी परेशानी का सामना होता है वहां पे, लेकिन वहां आपको किसी किस्म की कोई रंगत में चेंज नजर नहीं आएगी। और आप जड़ को भी उखाड़ के देखेंगे तो जड़ में भी किसी किस्म की फंगस की या दीमक का किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आपको नजर नहीं आएगा। तो इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात वही जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये माहौलियाती दबाव की वजह से है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि अचानक से आप ज़्यादा पानी दे दें, पानी कम दें, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है अचानक बारिश हो जाए, इस तरह के जो सडन चेंजेस हैं, यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल करें, खादों का गैर मुनासिब यानी कि एग्जैक्ट तनासब के साथ इस्तेमाल ना करें। यूरिया है तो यूरिया ही करते जा रहे हैं, फास्फोरस नहीं डाल रहे, पोटाश नहीं डाल रहे, तो इनका अगर तवाज़ुन के साथ इस्तेमाल नहीं है तो ये वजह हो सकती है। तीसरा ये है कि आपके जो पानी है वो फसल में खड़ा होता है, वहाँ पे एरेशन का मसला है, वाटर लॉगिंग हो रही है, उसकी वजह से जितनी भी चीज़ें जो हैं वो कपास की फसल को या किसी फसल को दबाव में लेके आती हैं, पेस्टिसाइड का बेजा इस्तेमाल है और स्ट्रेस वाली सख्त जान जो स्प्रे हैं उनका इस्तेमाल है, ये सारी चीज़ें इसकी वजूहात में शामिल होती हैं। आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है। दूसरा ये है कि आपने इसके तहफ़्फ़ुज़ाती इक़दाम क्या करना है, कि आपने इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करना है। वो सबसे पहले जो इसकी अलामात है, वजूहात हैं, उनको अवॉइड करना है। यानी कि जिस वजह से ये होता है उसको वो चीज़ें आप ना करें।
उसमें क्या है कि आबपाशी जो है उसमें आपने नज़्म ज़ब्त लेके आना है, ना ये कि बिल्कुल पानी जमीन जो है आपकी सूख जाए और कई दिनों तक सूखी पड़ी रहे, ना ये है कि पानी पे पानी लगाते रहना है। आपने रिक्वायर्ड टाइम पे मुनासिब पानी देना है, ये है नज़म पानी का। इसी तरह आपने पानी के जो मौसम है उसका भी ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा धूप है, फसल स्ट्रेस में है, गर्म हालात में है, तो आप अचानक से पानी लगा देते हैं,